हम आज जिस आज़ादी में जी रहे हैं ये हमारे पूर्वजों के किए बलिदानों के कारण हमें मिली है। उन्होंने कई तरह की यातनाएं सहकर हमें आज़ादी का सूरज दिखाया है, जिसके लिए हम हमेशा ही उनके ऋणी रहेंगे। भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और धन के कारण लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है, जिस कारण कई बार इस पर हमले हुए और कई बार इसे लूटा भी गया, लेकिन ये फिर से खुद को संजोए हुए हैं। जब लोगों के बीच में एकता ना हो और आपस में बटे हों तो मुट्ठी भर लोग बाहर से आकर घर को तहस नहस कर जाते हैं और कीमती चीज़ें लूट ली जाते हैं। यही कुछ हुआ है हमारे साथ। पहले तुर्कों, मुगलों और फिर अंग्रेज़ों ने हम पर कई वर्षों तक राज किया और हमारा शोषण भी किया। ऐसा नहीं कि इनका विरोध नहीं किया गया, इनका समय समय पर भारत के वीरों ने विरोध भी किया और उनके अत्याचारों का डटकर सामना भी किया, जिस कारण हम आज एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया और उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीयों पर कई तरह के अत्याचार किए और कई अमानवीय यातनाएं दी। 1857 की क्रांति किसे याद नहीं है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गई थीं। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए एक ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां ले जाकर उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाए और क्रांतिकारी चाहकर भी वहां से भाग ना पाए, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल टूट जाए और उनको देखकर दूसरे लोग अंग्रेजी हुकूमत का विरोध न कर सके। इसी चाह को पूरा करने के लिए उन्होंने 1896 से लेकर 1906 के बीच में एक जेल का निर्माण किया, जिसे सेलुलर जेल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जेल है जिसके बारे में हम किताबों में काला पानी की सज़ा के नाम से जानते हैं। आखिर इसे काला पानी नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो इसका कारण है वह जगह जिस जगह इसे बनाया गया था। दरअसल इसे भारत से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर आज के अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया था, जहां चारों ओर पानी ही पानी था और इसे पार कर पाना इतना आसान नहीं था। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। इस जेल की चार दीवारी जानबूझकर एकदम छोटी बनाई गई थी, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था, लेकिन इसके बाद भी जेल से भाग पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसी कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में डूबकर मर जाते थे। इस जेल में 694 सेल्स बनाए गए थे। इन सेल्स को बनाने का मुख्य उद्देश्य कैदियों के आपसी मेल जोल को रोकना था। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी दी गई और कितने मारे गए, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस जेल में 7 शाखाएं थी और बीचों बीच एक टावर था। इस टावर से ही कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक घंटा लगा था, जिसे किसी भी संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था और उनसे कोल्हों से तेल पेरने का काम करवाया जाता था। हमारे पूर्वजों ने भारत को आज़ाद कराने का जो सपना देखा था, उन्होंने अपनी जान देकर उसे पूरा किया और हमें एक आज़ाद देश में जीने का मौका दिया।